शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का पर्व प्रतिवर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। शिव भक्त इस दिन अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखते हैं और परमात्मा शिव पर बलि भी चढ़ाते हैं। परंतु भक्ति की इन मान्यताओं और भावनाओं के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य समाया है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 मार्च 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है महाशिवरात्रि मनाना, अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं आप सभी भी इस दिव्य तारामंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान है, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। तब शिव और सालिग्रामों के इस मिलन के चैतन्य चित्रण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता जब साकार में अव्यक्त रूप में अवतरित होते हैं तो आत्मिक रूप में खुद भी अपने ज्योति स्वरूप में होते और पूरी सभा को, जो तारामंडल, जो बच्चे सामने बैठे हैं, उनका भी ज्योति रूप परमात्मा देखते हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं कि आज बाबा परमात्मा अपने इस तारामंडल को देख रहे हैं। जब परमात्मा शिव का अवतरण दिवस मनाते हैं, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कभी आप बच्चों ने ये सोचा ही नहीं होगा परमात्मा के साथ हम उनका जन्मदिन मनाएंगे, अलौकिक जन्मदिन। क्योंकि परमात्मा का अवतरण होता है, वो जन्म तो कहीं माँ के गर्भ से लेते नहीं, पर काया प्रवेश करते हैं। और परमात्मा के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। आत्मा जो शालिग्राम रूप में है, ज्योति बिंदु स्वरूप में है, परमात्मा उस सभा को देख करके कह रहे हैं कि आप शालिग्राम, मैं परमात्मा शिव, दोनों का जो ये मिलन हो रहा है, ये अलौकिक मिलन है। और ऐसी शिवरात्रि जो डायरेक्ट परमात्मा के अवतरण को, जन्मदिन को आप बच्चे मना रहे हो, कितना बड़ा भाग्य है। कभी ऐसा भाग्य आप बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तो सब महाशिवरात्रि पर भक्तजन अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। इस व्रत के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करें। परमात्मा ने इसके पीछे 2 रहस्य बताए। एक तो व्रत जो रखते हैं उसमें त्याग भी है और परमात्मा के प्रति प्यार भी है। कि परमात्मा का अवतरण होता है तो हम कुछ उपवास रखते हैं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा हम सबको जो खुराक मिलती है
वो खुशी की खुराक मिलती है। इसलिए खुशी की खुराक खाने वाले उस खुराक को त्याग देते हैं, उस दिन व्रत रख लेते हैं, उपवास रख लेते हैं जी। और साथ साथ व्रत रखना माना कुछ न कुछ त्याग करना, छोड़ देना। तो भक्ति मार्ग के अंदर जो भी रस्म चलती आ रही है उसके पीछे भी बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं और परमात्मा एक एक रहस्य को बहुत गहराई से हम बच्चों के सामने स्पष्ट करते हैं। क्यों उपवास रख रहे हो, क्यों व्रत रख रहे हो, प्रतिज्ञा का जल भी लेते हैं और साथ साथ व्रत भी लेते हैं। तो वो एक स्थूल रूप में यादगार बन गई, लेकिन जब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है हम बच्चे कोई न कोई अपनी कमी कमजोरी को त्यागने की प्रतिज्ञा भी करते हैं और एक व्रत ले लेते हैं कि अभी से हम ये नहीं करेंगे। तो ये एक संगम पर जो हमारी रस्म चलती है परमात्मा के अवतरण होने के बाद, वो भक्ति काल के अंदर एक स्थूल रस्म के रूप में, मान्यताओं के रूप में चलती आ रही है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरी बात शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। स्थूल रूप में लोग तो कोई जानवर की बलि चढ़ा देते, जैसे पशुपतिनाथ या कोई भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर बलि प्रथा है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि शिव बाबा कोई ऐसे हिंसक बलि नहीं लेते। आप बच्चे जब मन बुद्धि से अपने संस्कारों से अपने आप को समर्पित कर देते हो तो ये समर्पित करना ही जैसे बलि चढ़ना है। परमात्मा जब साकार में आते हैं तो हम बच्चे उनके ऊपर तन मन धन से, मन वचन से संपूर्ण बलि चढ़ जाते हैं, माना उनके हो करके रहते हैं, समर्पण हो जाते हैं और उन्होंने फिर यादगार में कोई पशु की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये प्रथा भी एक भक्ति के अंदर इसका यादगार चलती आ रही है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है, सभी ने पहले परमात्मा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो परमात्मा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात कमजोरी का आह्वान करना। क्योंकि जब भी शिव परमात्मा का हम अवतरण दिन मनाते हैं, विशेष परमात्मा की यादगार में एक ध्वज फहराते हैं, झंडा लहराते हैं और उस झंडे के नीचे जितने भाई बहनें खड़े होते हैं तो कुछ संकल्प लेते हैं कि हम ये संकल्प करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे या ये गुण हम अपने जीवन में धारण करेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं परमात्मा के अवतरण दिन पर, और प्रतिज्ञा करने के बाद कोई सोचते हैं कि हम संकल्प तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं होता, हमने दृढ़ संकल्प भी किया लेकिन फिर भी बीच बीच में भूल जाता। तो परमात्मा कहते हैं कि ये संकल्प करना ही कमजोरी है। जो आपने प्रतिज्ञा की है, जो आपने सोचा है वो मुझे करना ही है। कुछ भी हो, प्रतिज्ञा का अर्थ ही है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जी। जब संकल्पों में दृढ़ता है तो ये संकल्प क्यों आता है कि पता नहीं मैं ये कर सकूंगा या नहीं। जो एक बार सोच लिया है उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ बलिदान देना पड़े। परमात्मा कहते हैं ये कमजोर संकल्प नहीं करो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो प्रैक्टिकल अपने स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजयी बनने की बहुत अच्छी विधि है। जो हमारे संकल्प हैं वो पूरे कैसे होंगे।
अगर हम कमज़ोर संकल्प करेंगे, पता नहीं कर सकेंगे या नहीं, तो समर्थी नहीं, शक्ति नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्प जो कर रहे हो उसमें ये ध्यान रखो हिम्मत हमारी और मदद बाप की। और हमने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। जो हम संकल्प कर रहे हैं इसको हमने कई बार किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है, विजय हमारी निश्चित है। तो ये जब दोनों बातें स्मृति में रहती हैं कि एक तरफ हमने हिम्मत की है, बाबा हमें हर प्रकार की मदद जरूर करेंगे, तो हिम्मत का संकल्प करके प्रतिज्ञा जो ले रहे हो उसको प्रैक्टिकल ला सकते हो। और दूसरा ये स्मृति है कि हमने तो अनेक बार ये प्रतिज्ञा करके विजय प्राप्त की है, इसलिए कभी संशय का संकल्प, कमजोर संकल्प नहीं करना। जो संकल्प ले रहे हो उसमें इस स्मृति से आप विजयी बन सकते हो। बिल्कुल, हमारी कमजोरी या शक्ति का आधार हमारे ही संकल्प है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देहभान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। सभी विकारों की जो उत्पत्ति हुई है वो देह अभिमान से हुई है। जी। जब आत्म अभिमानी स्टेट गिरी, जब हमने अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर समझना शुरू किया, देह अभिमान आता गया और अनेक विकार, अनेक कमजोरियां अंदर अंदर प्रवेश हो गई। अब हम जब बलि चढ़ा रहे हैं तो किस चीज़ की बलि चढ़ाएं? जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमने अपने अंदर अनेक प्रकार के आसुरी संस्कार बना लिए, उस विकारी पति संस्कारों की बलि चढ़ानी है। कोई इंसान की या पशु की बलि नहीं चढ़ानी, लेकिन जो हमारे कमजोर संस्कार हैं उनकी बलि चढ़ा देनी है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बलि चढ़ाना माना बलवान बनना, क्योंकि जब कमजोरियां हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी, उनकी हमने बलि चढ़ा दी तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, तो हम बलवान बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सबसे मूल कमजोरी है देह अभिमान की, उसकी पहली बलि चढ़ा दो। वही हमने अगर अर्पित कर दी और हम अपने को आत्मा निश्चय करने लगे तो सब कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। फिर सब परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। सब ऐसा कई बार होता है कि इंसान स्वमान और अभिमान में अंतर नहीं कर पाता। कई बार हम ये संकल्प कर लेते हैं कि इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। मान लो आज हम कोई वर्कर से काम ले रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, तो समझते हैं कुछ तो अपना अभिमान दिखाना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। ऐसे बिना बोले तो ये लोग करेंगे ही नहीं। तो कई बार ऐसे समझ करके हम अपनी कमजोरियों को, अपने देह अभिमान को जैसे किनारे में संभाल करके रख लेते हैं। इसके बिना परिवार कैसे चलेगा, इसके बिना बच्चे कहना ही नहीं मानेंगे, ये हमारे मजदूर जो काम करने वाले ये हमारी सुनेंगे ही नहीं। तो कई प्रकार का देह अभिमान जैसे हमने छिपा करके रख लिया। लेकिन अगर हम इसकी बलि चढ़ा दें कि मुझे कोई भी कार्य अगर कराना है तो अपने दिव्य गुणों के आधार से कराना है, बहुत स्नेह युक्त व्यवहार से कराना है। और देखा यह जाता है जिस आत्मा ने अपने इस विकारों को, इस देह अभिमान को त्याग करके दिव्य गुणों को धारण करके अपने स्वमान में रह करके कार्य कराया, तो जो पहले डर से करते थे वो बहुत प्रेम से और अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। कई फैक्ट्रियां ऐसे चल रही हैं जो हमारे भाई बहनें कहते हैं जब हम पहले जब जाते थे फैक्ट्री के अंदर तो हमको देख करके लोग काम करना शुरू कर देते थे, डरते थे कि साहब आ गए, साहब आ गए, और डर के कारण कई चीज़ें नुकसान कर देते थे। उस समय किया और जब हम हट गए तो फिर बंद कर देते थे। लेकिन जब से हमने इस अभिमान को, इस क्रोध को त्यागा, बहुत प्यार युक्त, स्नेह युक्त परिवार के रीति से जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो डरते नहीं हो, तो बहुत प्यार से काम करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। अभी हमें उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको उनके ऊपर निगरानी भी नहीं रखते, तो भी वो हमारा बहुत अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। तो जो स्नेह से काम हो सकता है, परिवार की वासना से हो सकता है, वो अभिमान से नहीं हो सकता जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं स्वमान से काम लो, अभिमान से नहीं। वैसे परमात्मा ने ये भी कहा है कि अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, इससे क्या तात्पर्य है?
कई बार जो हम मैंपन दिखाते हैं तो वही उसी को समझते हैं मेरा स्वमान है, मैं हूँ कुछ, उसको हम स्वमान समझ लेते हैं, जैसे यही मेरी आत्मा का मान है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं वो अभिमान है, स्वमान नहीं है। स्वमान माना आत्मिक गुण जो हैं, स्व के आत्मा के जो निजी गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, ये आत्मा के निजी गुण हैं। उन गुणों को मान करके चलना वो है स्वमान। स्वयं को ये मान देना कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। उस स्वमान में रह करके फिर हम कार्य करें। उसको भूल करके हम अभिमान में आकर के समझते हैं ये जो मेरा पद है, ये जो मेरी पोजीशन है, ये मेरा स्वमान है। वो स्वमान नहीं, वो देहाभिमान है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कई बार हम स्वमान को ही, देहाभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। बस अब वृत्ति के इस व्रत को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई चीज़ मैंने देखी, पहले दृष्टि गई और उसको विचार किया, तो विचारों में जब वो चली गई और बार बार उसका चिंतन चलने लगा तो वृत्ति बन गई, हमारा दृष्टिकोण बन गया। परमात्मा कहता है जब वृत्तियाँ कोई के प्रति नेगेटिव हो जाएं, व्यर्थ हो जाएं, तो उन वृत्तियों के आधार से ही बोल और कर्म होते हैं, वैसी ही सृष्टि निर्माण हो जाती है जी। पहले व्रत लो कि मुझे अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करना है, वो बहुत शुद्ध श्रेष्ठ रखनी है, हर आत्मा के प्रति बहुत पॉजिटिव रखनी है। जब वृत्तियाँ आपकी अच्छी हो जाएंगी, उसका व्रत ले लोगे, तो आपके जो बोल और कर्म होंगे वो अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे जी। इसलिए वृत्तियों पर बहुत ध्यान देना है, और वृत्तियाँ चेंज हुआ तो सबके प्रति व्यवहार हमारा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों का हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सतवचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना माना सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। वैसे भी सिद्धि स्वरूप स्थिति को स्पष्ट करें। कई बार जो हम संकल्प करते हैं या जो हम बोलते हैं वो तुरंत जैसे सिद्ध हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। उसका एक कारण है, जब हमारा संबंध परमात्मा के साथ रहता है, उनकी याद में रह करके हम कोई अच्छा संकल्प करते हैं, तो उसमें नेचुरल उसकी शक्ति समाई हुई होती है। और संकल्प जब बोल और कर्म में आ जाते हैं, तो कई बार कोई शब्द हमने किसी के लिए अगर बोल दिए तो वो सिद्ध हो जाते हैं, कार्य उनका सफल हो जाता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले अपने संकल्पों को, अपनी वृत्तियों को इतना अच्छा बना लो, परमात्मा की याद से शक्ति संपन्न बना लो। जो संकल्प जो बोल आप किसी के लिए करो, बोलो, वो प्रैक्टिकल में हो जाए। तो ये सिद्धि जो प्राप्त होती है ब्राह्मण आत्माओं को, इसी कारण होती है कि उनके संकल्प बड़े शुद्ध और पवित्र रहते हैं, और वो परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के कारण परमात्म शक्तियाँ उस संकल्प में आ जाती हैं। तो हम जो संकल्प करते हैं, जो बोलते हैं, वो नेचुरल होने वाला होता है। जो होने वाला है वही बोल निकलता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, परमात्मा के पास संकल्प पहुँचते हैं, परमात्मा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला के मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार
अटेंशन के परहेज की कमी। बहुत सुंदर विधि है। कोई भी बीज अगर शक्तिशाली है तो वो फल अवश्य देना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर अच्छा बीज है, संकल्प है, तो उसकी सिद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलते उसके कई कारण हैं। जैसे मान लो हमने बहुत अच्छा बीज कहीं धरनी में डाल दिया, लेकिन धरनी को पहले तैयार नहीं किया, धरनी कलराठी है, धरनी बहुत हार्ड है, और बीज डाल दिया तो वो बीज फलीभूत नहीं होगा। या फिर उसका हमने अटेंशन नहीं रखा कि इसको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है। फल तभी वो बीज देता है जब उस पर फुल अटेंशन दिया जाता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, आप बच्चे संकल्प अगर अच्छे अच्छे कर रहे हो, बहुत श्रेष्ठ करो, उसमें जरा भी व्यर्थ मिक्स नहीं है, तो संकल्प सिद्ध होने चाहिए। ऐसे नहीं संकल्प चल रहे हैं तो ऐसे ही हमारा समय चला जाए। लेकिन अगर नहीं सिद्ध हो रहे हैं तो माना आपने संकल्प की जो दृढ़ता की धरनी है, उस धरनी को तैयार नहीं किया। पहले अपने संकल्पों की दृढ़ता की धरनी तैयार करो कि नहीं ये होना ही है, हो जाएगा। तो धरनी अगर अच्छी बन गई और बार बार आपका अटेंशन है कि हमें ये करना है, ये होना चाहिए, अटेंशन की जैसे परहेज है, तो वो परहेज से, उस जल से वो बीज फलीभूत हो जाएगा। जो हमने संकल्प किया वो संकल्प प्रैक्टिकल में तभी होगा जब धारणा की धरनी और विशेष अटेंशन का पहरा है, मैंने हम परहेज रख रहे हैं, तो सफल हो जाएगा। जी, परमात्मा की कहते हैं तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। बस अब पुरुषार्थ में निराशा को दूर करने की इस विधि को स्पष्ट करें। कई बार जब हम कोई संकल्प करते हैं तो उस संकल्प में ये उम्मीद नहीं रखते कि सफल होना ही है, हो ही जाएगा। निराश होकर के, दिल शिकस्त होकर के, छोटा संकल्प करके, पता नहीं होगा या नहीं होगा, या हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे संकल्प करता है, उसको तो सफलता मिली नहीं, मैं जो संकल्प कर रहा हूँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रकार के जो निराशा के संकल्प हैं, परमात्मा कहता है एक बार अगर आपके अंदर वो घुस गया, अंदर प्रवेश हो गया, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदा ये स्मृति रहो, नहीं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैंने हर कल्प विजय प्राप्त की है। निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, लेकिन जो संकल्प करते उसमें इतनी दृढ़ता हो तो उस संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सफल हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। ये भी बहुत अच्छी विधि है कि अगर हमने अभिमान का त्याग कर दिया है, कोई अगर मेरा अपमान भी कर रहा है तो भी वो अपमान मुझे फील नहीं होगा। आत्मा अपने निर्माण चित्त स्थिति में रह करके नव निर्माण का कार्य करती रहेगी। सच्ची शिवरात्रि मनाना यही है कि हम अपने अभिमान को बलि चढ़ा दें, निर्माण स्थिति में रह करके मान अपमान की फीलिंग से परे रह करके विश्व कल्याण के कार्य में, जो परमात्मा का कार्य है, उसमें हम सदा तत्पर रहें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने महाशिवरात्रि पर भक्तों द्वारा किए गए विभिन्न विधि विधानों के आध्यात्मिक रहस्य को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें महाशिवरात्रि पर देह अभिमान को सूक्ष्म वंश सहित समर्पित करना है, अर्थात बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। परमात्मा ने कहा कि सदैव स्मृति रहे कि हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त कराने वाला है, व्यर्थ नहीं। परमात्मा ने कहा कि शिवरात्रि मनाना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करना। शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बनकर निर्माण के कार्य में लगना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। महाशिवरात्रि की विशेषताएं। बाप के आगे प्रतिज्ञा करना, बाप के प्यार में व्रत रखना और बलि चढ़ना, अर्थात मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। प्रतिज्ञा को सहज प्रैक्टिकल में लाने के लिए निभा सकेंगे या नहीं, ये सोचना, अर्थात कमजोरी को आवाहन करना। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित होकर करो। व्रत धारण करना, अर्थात कमजोर वृत्ति को मिटा शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करना। व्यर्थ का सूक्ष्म अर्थ, कहा, सोचा और किया, नहीं तो वह व्यर्थ गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।